दाऊद इब्राहिम कासकर। यह नाम न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया के अपराध इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है। एक साधारण परिवार का लड़का जो डोंगरी की गलियों से उठकर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह बना। उसकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और सत्ता के काले खेल की भी है। इस कहानी में शामिल है मुंबई के बम धमाकों की तबाही, खून से सनी सड़कों की दास्तां और एक ऐसी खोज जो आज भी जारी है। 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पैदा हुआ दाऊद इब्राहिम एक साधारण मुस्लिम परिवार का लड़का था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन डोंगरी जैसे इलाकों में गरीबी और अपराध का साया हमेशा मंडराता था। डोंगरी की ये तंग गलियां बाद में अपराध की दुनिया के दरवाजे बन गई। किशोरावस्था में ही दाऊद का झुकाव पढ़ाई से हटकर अपराध की ओर हो गया। छोटे मोटे झगड़ों से शुरुआत करते हुए वह जल्द ही चोरी और स्मगलिंग जैसे कामों में भी शामिल हो गया। दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम पहले से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। बड़े भाई की देखा देखी में दाऊद ने भी इस रास्ते को चुना, लेकिन उसकी चाहत बाकी सबसे अलग थी। 1970 के दशक की मुंबई अपराध और अंडरवर्ल्ड का गढ़ था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम उस समय के सबसे बड़े डॉन थे। यही वो वक्त था जब दाऊद ने करीम लाला के गैंग में कदम रखा और दाऊद ने अपने अंडरवर्ल्ड की शुरुआत करीम लाला के गैंग के साथ ही की। लेकिन दाऊद सिर्फ किसी एक आदमी बन के नहीं रहना चाहता था। उसने जल्द ही अपने पहचान बनाना शुरू कर दिया। अपने भाई साबिर के साथ मिलकर उसने डी कंपनी की नींव रखी, एक ऐसा गैंग जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दिशा ही बदल दी। दाऊद की चालाकी और उसके ठोस नेटवर्क ने उसे बाकी गैंगस्टर्स से अलग बना दिया। जल्द ही उसने अपने पुराने आका करीम लाला को भी चुनौती दे दी। 1980 के दशक तक दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के कई हिस्सों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उसकी गैंग स्मगलिंग, हवाला रैकेट और हत्या जैसे अपराधों में शामिल हो गई थी। दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन थे राम भाई नाइक और छोटा राजन। राम भाई नाइक को उसने 1986 में मार गिराया। छोटा राजन, जो कभी उसका सबसे करीबी साथी था, बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और इसका कारण छोटा राजन ने यह बताया कि दाऊद पाकिस्तान के साथ काम करने लगा था और वो ISI के साथ मिल गया था। 12 मार्च 1993 वो तारीख जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया। इस दिन शहर में 12 बम धमाके हुए। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 1400 से ज़्यादा घायल हुए। जांच में पता चला कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ था। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं में से एक थी। इन धमाकों के बाद दाऊद भारत से भागकर पाकिस्तान के कराची शहर में शरण ले चुका था। भारत की जांच एजेंसियां लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार दाऊद कानून के शिकंजे से भाग निकलता। दाऊद ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेटवर्क को फैलाया। डी कंपनी आज एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया संगठन बन चुकी है जो ड्रग्स, हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में शामिल है। कहा जाता है कि दाऊद ने तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ भी अपने संबंध बनाए हैं। दाऊद को पकड़ने के लिए भारत के कई ऑपरेशन प्लान किए गए। 1995 में उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 2015 में खबर आई कि भारत ने दाऊद को ख़त्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। दाऊद को पकड़ना भारत की सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन हर बार उसकी गिरफ्तारी में कुछ न कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं। दाऊद इब्राहिम की कहानी अपराध, राजनीति और आतंक के गठजोड़ की सबसे बड़ी मिसाल है। क्या भारत कभी उसे पकड़ पाएगा या वह हमेशा अंधेरे में छिपा रहेगा?